राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। विजयादशमी उत्सव पर संघ प्रमुख का नागपुर के रेशमबाग मैदान पर दिए जाने वाले भाषण पर सभी का ध्यान था। अपने भाषण में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। इसमें संघ के पंचश्रुति कार्यक्रमों के ही साथ पड़ोसी देशों में हिंसा और अस्थिरता के माहौल का भी जिक्र था। देश में होने वाली हिंसक घटनाओं पर बोलते हुए कहा कि देश को संगठित होना पड़ेगा और इस अराजकता को रोकना पड़ेगा। हिंदू समाज का संगठित होना ही विकास की गारंटी है। दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। नियति ये चाह रही है कि भारत विश्व को राह दिखाए। आइए देखते हैं संघ प्रमुख के भाषणों में कही गई मुख्य बातें। अपना अपेक्षित और उचित योगदान देश देने वाला देश इसको बनाना ये इसीलिए हिंदू समाज का कर्तव्य बनता है। उसकी संगठित कार्य शक्ति के द्वारा विश्व को नई राह दे सकने वाले धर्म का संरक्षण करते हुए भारत को वैभव संपन्न बनाने का काम संकल्प लेकर 100 साल से कर रहा है संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य। क्योंकि समाज एक बार संगठित हो जाए तो ये सारे काम दूसरे किसी को नहीं करने पड़ते। नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को नहीं करने पड़ते। अवतारों को भी आने की जरूरत नहीं होती। समाज अपने सारे काम अपने बल पर कर लेता है। अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में ना बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान हैं और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ही थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, हम केवल उनके पड़ोसी है इसलिए नहीं, वो सब हमारे अपने देश है। इसलिए चिंता का विषय है। हितरक्षण से भी ज्यादा ये जो हमारा आत्मीयता का संबंध है, अपनेपन का संबंध है, उसके चलते ये चिंता होती है। आज विश्व के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनकी समस्याओं का निराश करने का शाश्वत निदान देने वाली एक नई रचना को विश्व आवश्यक मान रहा है, भारत से अपेक्षा कर रहे हैं। और नियति शायद यही कार्य हम भारतवासियों से चाहती है कि हम अपने उदाहरण से विश्व को एक नया ऐसा रास्ता दें।